हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। 5 खान्स के बीच में फंसी करीना ने किसे बताया अपना फेवरेट खान। अमिताभ बच्चन कब और कैसे बने अभिषेक बच्चन के पीआर। माधुरी दीक्षित को क्यों नहीं लेना चाहते डांस रियलिटी शो के ऑर्गेनाइजर्स। राखी सावंत ने कब और कहां उड़ाई कटरीना कैफ की खिल्ली। और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। करीना कपूर फिर से 5 खान्स के बीच में फंस गई हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने जूम के सामने कन्फेस कर ही लिया कि 5 खान्स में से कौन है उनका बेस्ट खान। करीना कपूर एक बार फिर से फंस गई है खान्स के बीच में। करीना ने दे दिया है एक ऐसा जवाब जिससे उन्हें फिर से खान्स की सुननी पड़ सकती है खरी खोटी। करीना ने एक बार फिर से एक खान से दूसरे खान को बताया बेहतर एक्टर। दरअसल मौका था एक पॉपुलर अवार्ड फंक्शन का, जहां बेस्ट एक्टर के लिए सलमान और शाहरुख दोनों का नाम आ रहा था। लेकिन जब करीना से ये पूछा गया कि सलमान और शाहरुख दोनों के ही इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के काफी चर्चे हैं, तो उन्हें क्या लगता है कौन जीतेगा बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो करीना ने कह दिया सलमान खान। जरा एक बार फिर से सुन लीजिए, G1 की छमक छल्लो ने बेस्ट एक्टर के लिए किसका नाम लिया है। बेस्ट एक्टर का किसे जाएगा? सलमान खान। लगता है करीना वो बात भूल गई है कि कैसे आमिर को गॉड ऑफ एक्टिंग बताने पर शाहरुख ने उनकी क्लास ली थी। करीना तो भूल गई हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं। Have a look. Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir. लेकिन तब तो आमिर का नाम लिया था, जो फिर भी शाहरुख के दोस्त हैं। लेकिन इस बार तो बेस्ट एक्टर के लिए करीना ने ले लिया है इनका नाम, सलमान खान। अब ऐसे में शाहरुख कौन सी क्लास लेंगे ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, आपको याद दिला दें कि क्लास लेने के मामले में सलमान भी कम नहीं है। फिल्म बॉडीगार्ड के म्यूजिक लॉन्च पर कुछ इसी तरह के सवाल पर सल्लू ने बेबू की जमकर उड़ाई थी खिल्ली। करीना कैसी हैं? जैसे आपने पूछा कि वो 3 खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं और मम्मी ने पूछा कि हु इज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना। और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। लेकिन हाँ, ये सब ड्रॉबैक्स होते हुए भी करीना खुश है कि वो बॉलीवुड के सभी बड़े खान्स के साथ काम कर रही हैं। I'm in nobody's scam. I'm friendly with everyone, but I'm here to work with everyone and whoever wants to work with me. लेकिन हमेशा करीना इस प्रॉब्लम में फंस जाती हैं कि किस खान को बताएं बेस्ट खान। Shahrukh. I think Amir, सलमान खान। और इस बार बेस्ट बताया सलमान खान को। बेस्ट एक्टर का किसे जाएगा? सलमान खान। Now all we can say is best of luck करीना, क्योंकि अगर जूम पर ये खबर आ गई है तो शाहरुख तक कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएगी। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं all the latest pictures from B Town. Enjoy. We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की इस लेटेस्ट तस्वीर के साथ। शाहरुख अपनी बेटी सुहाना और बेटे आर्यन के साथ स्पेंड कर रहे हैं क्वालिटी टाइम। और इस पिक्चर में सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह है कि शाहरुख और सुहाना की शक्ल काफी मिल रही है, isn't it? Anyway, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रानी मुखर्जी की लेटेस्ट पिक्चर्स। रानी मुखर्जी was spotted at Leicester Square, लंदन, और इस पिक्चर में वो अपने एक फैन के साथ हैं। जब रानी की बात शुरू हो गई है तो चलिए हम आपको उनकी फिल्म अय्या के सेट पर भी ले चलते हैं। यहाँ रानी का लुक तो देखिए जरा, किसी से मिलता जुलता है। Yes, you got it right, श्रीदेवी से। And now we bring for you Deepika Padukone's latest picture. Deepika Padukone was recently spotted at Walter Hennick's annual bash in Cape Town. और इस तस्वीर में undoubtedly as always वो लग रही है smoking hot. और अब हम आपको दिखाते हैं मुन्नी बदनाम की लेटेस्ट पिक्चर। आप कहेंगे कि ये क्या, ये तो मल्लिका शेरावत है और हम मुन्नी बदनाम की बात कर रहे हैं। यही तो ट्विस्ट है। मल्लिका शेरावत ने मुन्नी बदनाम के साउथ रीमेक में डांस किया है और ये उसी की पिक्चर है।
वेल, आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM. लगता है कि अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के PR बन गए हैं, क्योंकि अभिषेक के प्रमोशन और शोज की एक डिटेल अमिताभ डाल रहे हैं अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। अमिताभ बच्चन को अभिषेक बच्चन का PR कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि अमिताभ अभिषेक को प्रमोट करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और इसका लेटेस्ट प्रूफ जूम आपको देने जा रहा है। देखिए जरा अमिताभ बच्चन के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्या लिखा है। वेटिंग टू सी ऑफ अभिषेक एज ही ट्रेवल्स टू इंदौर फॉर द प्लेयर्स प्रमोशन। प्रेयर्स, लव एंड लक टू हिम। फिल्म लुकिंग गुड। ये तो अमिताभ बच्चन ने खुद लिखा है। इसके अलावा भी जिस फैन ने अभिषेक बच्चन की तारीफ की, अमिताभ ने उसे भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर दिया। दरअसल अभिषेक बच्चन एक रियलिटी शो में अपने एक ऐसे फैन से मिले थे जो उनसे सबसे ज्यादा हेट करता है, और यहीं पर अभिषेक ने किए कुछ कैंडिड कन्फेशंस। और जब ये शो टेलीकास्ट हो रहा था तो बड़े बच्चन इसकी डिटेल सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल रहे थे। वैसे ऐसा नहीं है कि अमिताभ पहली बार अभिषेक के PR बने हो। इससे पहले भी फिल्म दम मारो दम और गेम के लिए अभिषेक कहां गए, इसकी भी एक डिटेल अमिताभ ने विद पिक्चर्स अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली थी। और सुनिए, जब फिल्म रावण बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी तो तब भी अमिताभ ने अभिषेक के PR बनकर ही ये कहा था कि फिल्म के फ्लॉप होने की वजह अभिषेक की एक्टिंग नहीं बल्कि फिल्म की बैड एडिटिंग है। अब ये सब देखकर अभिषेक का ये कहना तो बनता ही है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रूमर है कि माधुरी दीक्षित को चैनल इस बार डांस रियलिटी शो में एज अ जज नहीं लेगा। क्या है इसकी वजह? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। माधुरी दीक्षित के साथ ऑल इज नॉट वेल। जिस डांस रियलिटी शो के लिए माधुरी इंडिया में आई थी, जिस डांस रियलिटी शो में माधुरी को देखकर धक धक गर्ल के लिए फैंस की धड़कनें फिर से बढ़ने लगी थी, अब वो रियलिटी शो अपने नेक्स्ट सीजन में शायद माधुरी दीक्षित को ना ले, क्योंकि मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि चैनल माधुरी दीक्षित से नाराज है। और इसकी वजह यह है कि माधुरी एक कंपेटिटर चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इसलिए अपने रियलिटी शो के नेक्स्ट सीजन के लिए चैनल एक नए सेलिब्रिटी जज को खोज रहा है। हालांकि पक्के तौर पर तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि माधुरी की मुश्किलें आजकल थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाई डिमांड की वजह से कोई भी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन नहीं कर पा रहा है, और अब तो उनके हाथ से उनका डांस रियलिटी शो भी चला गया। वी वंडर कि क्या माधुरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की सेकंड पारी ठीक से खेल पाएंगे या फिर नहीं। बिपाशा बासु ने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से अनफॉलो कर दिया। कौन है वो बॉयफ्रेंड? कमिंग अप नेक्स्ट। बिपाशा बासु ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी को फॉलो करना बंद कर दिया है, और वो इंसान जॉन इब्राहिम, डीनो मोरिया या मिलन सुमन नहीं, बल्कि वो तो हैं उनके रिसेंटली क्लोज स्पेशल फ्रेंड राणा डुगुबाटी। पहले अपनी लिंकअप्स की वजह से, फिर अपने ब्रेकअप्स की वजह से बिपाशा को हमेशा लाइमलाइट मिलती रही है। शायद ये भी एक पब्लिसिटी हासिल करने का नया तरीका है, या फिर सच्चाई है कुछ और, ये तो हम आपको अपनी स्टोरी में बताएंगे ही। पर इससे पहले आप बिपाशा के सोशल नेटवर्किंग साइट का ये पेज देखिए, और अब आप ये देखिए। पहले बिपाशा used to follow 59 people and now she follows 58 people. आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर बिपाशा ने ये सब क्यों किया? वेल, इसके पीछे की सच्चाई है राणा डुगुबाटी का बिपाशा से दूर जाना। जी हाँ, राणा की एक्स गर्लफ्रेंड का उनकी जिंदगी में वापस आना। ये बात हमारी बिपाशा को खटक रही है। दरअसल हुआ यूं, रिसेंटली गोवा में हुए सनबर्न फेस्टिवल में राणा गॉट टू क्लोज टू हिज वंस अपॉन अ टाइम गर्लफ्रेंड त्रिशा। अब ऐसे में बिपाशा का यूं नाराज होना तो लाजमी है ही, और वैसे भी खबरों की माने तो बिपाशा का जॉन के साथ ब्रेकअप भी जॉन की किसी के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही हुआ था। बिपाशा का इस तरह सोशल नेटवर्किंग साइट से राणा को अनफॉलो करने से ये बात तो पक्की हो गई है कि समथिंग श्योरली वाज ब्रूइंग बिटवीन देम। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। और अब बात ड्रामा क्वीन राखी सावंत की। एक रियलिटी शो में राखी सावंत ने कटरीना की जमकर क्लास ली, और यकीन मानिए इस बार राखी ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। बेबाक राखी ने खान्स पर चलाया तीर, चिकनी चमेली को किया चकनाचूर।
एक कॉमेडी शो पर आई राखी ने इस शो के जज सोहेल खान के सामने की कुछ ऐसी बातें जिसे अगर कटरीना और सलमान सुन लेते तो ना सिर्फ शर्म से पानी पानी हो जाते बल्कि राखी से रूठ भी जाते। राखी ने सोहेल से कह दिया कि उनके भाई सलमान के पास तो चिकनी चमेली है। खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर राखी ने कह दिया सलमान और कटरीना के रिश्ते का सच। इस पर सोहेल के चेहरे की हवाई उड़ गई। इतना ही नहीं, चिकनी चमेली को लेकर राखी ने दूसरा बार तब किया जब उन्होंने कहा कि चैनल ने उन्हें चिकनी चमेली पर परफॉर्म करने के लिए कहा था, लेकिन इस चमेली को भाव न देते हुए उन्होंने विद्या के गाने पर ठुमके लगाए। ये पहली बार नहीं है जब वो कटरीना की चिकनी चमेली पर निशाना साध चुकी हो। इससे पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज में वो आजकल के इस हिट गाने पर कमेंट्स कर चुकी हैं। कहाँ से नहीं हो गई चिकनी चमेली? आपको नहीं लगता वो सारा डांस मैं पहले कर चुकी हूँ? आई डोंट थिंक सो, इट्स नथिंग न्यू, दैट्स माई डांस। फुल जितना भी ये सारे डांस मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, शायद आप देख रहे हैं। तो ये कुछ सिर्फ ये फर्क इतना है कि कटरीना ने किया है। वेल, अब देखना है कि कटरीना और सलमान से जब राखी का सामना होगा तब क्या वो अपने बिंदास अंदाज से करेंगे उनका सामना या अपनी चिकनी बातों से इस चमेली को मनाएंगी। शिल्पा शेट्टी ईयर 2012 में खोलने जा रही हैं एक प्रोडक्शन हाउस और अपने इस नए वेंचर को लेकर शिल्पा ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। हैव अ लुक। शिल्पा के लिए भी नया साल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि वो बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। आई एम राइट शिल्पा? दैट वाज सरप्राइज इज इनका प्रोडक्शन हाउस शुरू होने जा रहा है जिसके लिए वो नई फिल्म बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाएगी। राइट? टोटली राइट। आपको नया खबरें पता है? हाँ, मेरा प्रोडक्शन जो वेंचर है बहुत ही एक्साइटेड हूँ उस वेंचर को लेके क्योंकि आई बिलोंग टू द फिल्म इंडस्ट्री और मेरी पहचान यहाँ से बनी। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी फिल्में बनाऊँ और अब जाके ये सपना जो है साकार हो रहा है और बहुत मेहनत की है मैंने। तो वी जस्ट स्टार्टेड द कंपनी ESM, Essential Sports and Media, and yeah, we're going to be starting films, TV production. So yeah. कुछ सोच रहे हैं आप बिकॉज किस तरह की फिल्में आप बनाना चाहेंगे? कुछ ऐसे मतलब देखिए, मैं हमेशा से एंटरटेनिंग फिल्मों के साथ जुड़ी रही हूँ, तो मैं उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आई थिंक फिल्म्स आर एन एस्केप फॉर द ऑडियंस। I don't mind making hard hitting films, but they have to be entertaining as well. So हमारा जो पहला वेंचर है वो एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है। So I want my production ventures to entertain people. वेल, बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप और न्यूज तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा एक ग्लिम्स न्यू ईयर बैच की दमदार परफॉर्मेंसेस पर डाल लीजिए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे करिश्मा कपूर की एड मेकिंग के सेट पर। करिश्मा कपूर ने रिसेंटली किया एक एड के लिए शूट और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एड शूट की कुछ खास ग्लिम्सेस।
बिपाशा बासु ने रिसेंटली अपने आप को एक स्टोर रूम में बंद कर लिया और कई घंटों तक दरवाजा नहीं खोला। वेल, क्या थी इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक बार फिर बिपाशा ने दिखाए अपने स्टारी टैंट्रम्स। हमेशा अपने जूसी लिंकअप्स और ब्रेकअप्स की वजह से बिपाशा हैज मैनेज्ड टू गेट ऑल द मीडिया अटेंशन और अब एक बार फिर से शी इज ऑल सेट टू मेक द हेडलाइंस और इस बार वजह है उनके स्टारी टैंट्रम्स। जी हाँ, बिपाशा बासु ने एक इवेंट पर जाकर अपने आप को स्टोर रूम में लॉक कर लिया एंड द रीजन वाज लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू बिपाशा। दरअसल एक इवेंट पर जहां वो एक ज्वेलरी स्टोर का लॉन्च करने गई थी बैंगलोर में, वहां मौजूद थे काफी सारे लोग, जिसे देखकर बिपाशा घबरा गई और इमीडिएटली अपने आप को जाके स्टोर रूम में लॉक कर दिया। इस वेन्यू पर बिपाशा को ऑलरेडी 25 बाउंसर्स दिए गए थे और अगर सोर्सेज की माने तो ये इवेंट इतना ग्रैंड भी नहीं था एंड द ऑर्गेनाइजर्स वर ऑलरेडी रनिंग लेट, पर फिर भी जैसे तैसे द ऑर्गेनाइजर्स मैनेज टू कन्विंस आवर बिपाशा बासु। तब जाकर बिपाशा स्टोर रूम से बाहर निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गोवा की कुछ न्यू ईयर पार्टीज की हॉट क्लिप्सेस। रिसेंटली गोवा के टीटोस क्लब में रखी गई एक स्पेशल न्यू ईयर बैश। इस पार्टी में क्या खास था? टेक अ लुक एट द पार्टी कवरेज। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन तो आप सबने जमकर की होगी और इसी की एक स्पेशल पार्टी की कवरेज हम आपके लिए ले आए हैं। रिसेंटली गोवा में टीटोस क्लब में रखी गई न्यू ईयर बैश, जहां प्रेजेंट थे अराउंड 8,000 क्राउड टू एंजॉय द स्पेशल इवनिंग। वेल, टीटोस कोर्टयार्ड में न्यू ईयर का वेलकम किया गया। जैसे ही शाम ढलती गई वैसे ही क्राउड बढ़ता चला गया। चलिए डेविड से अब बात करते हैं, क्या कहना है उनका अपने इस फैसिनेटिंग क्लब के बारे में। I think we've been around for a long time and we give you the best of entertainment, and this year we've had something which is the first time it's done in India. We've had mapping, which has obviously been done last year by us, but this year we've got holograms, we've got some fabulous dancers, some fabulous acts with fire, amazing cocktails, great food, you know, great party people. Well, आपने तो पूरी तरह एंटरटेन किया अपने कस्टमर्स को and that's what Tito's Club is famous for. तो इसी तरह 31st नाइट खत्म हुई and Tito's Club made it sure कि उनके कस्टमर्स एंजॉय करें पूरी तरह से। For more on this, keep tuning into Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, it's time to show you visual of the day. Pantaloons Femina Miss India 2011 winner अंकिता शौरी ने कराया एक लेटेस्ट हॉट फोटोशूट। यहाँ अंकिता ने पहना है एक व्हाइट डीप नेक फ्रिल्स टॉप एंड शी paired this with black cigarette pants. Her next look was even bolder, where she only covered up what was not to be seen, with her hair tied in a bun. And as the photo shoot went on, Ankita started getting more dramatic with her looks. Check out the blood red short dress with a big motif flower on her shoulder, and those red lips just completed the look with perfection. So let's find out more about Ankita's look. We started with something really fresh and pretty. It was very glamorous, but still very, very sensual and pretty and soft. More like a beauty shot. Moving on to Ankita's next look. This one was quite an eye-catcher. A see-through dress clubbed with some shimmer on the front. And those loose curls made Ankita look quite adorable. In all, Ankita का ये photoshoot रहा a mix of all looks. तो जाते जाते आइए अंकिता और फोटोग्राफर विक्रम बावा से ही पूछ लेते हैं what they thought about the shoot. We basically to make me look what I actually look like and not to take away from the beauty of my face, and because usually what happens in shoots, a lot of times when makeup goes wrong or hairstyling goes wrong, you look like a different person. First look was a very morning fresh beauty look,
you know, so it's almost like as if you're looking at a cosmetic ad. Well, you surely rocked, Ankita. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.